नमस्कार। आज हम ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही मशहूर किताब है गोल्स, उसके हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब लक्ष्य तय करने और उन्हें असल में हासिल कैसे किया जाए इसी पर फोकस करती है। बिल्कुल। और देखिए, बात सीधी सी है, ट्रेसी भी यही कहते हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो फिर कोई भी रास्ता आपको मंजिल तक कैसे ले जाएगा, है ना? सही बात है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि ट्रेसी के जो मुख्य तरीके हैं सफलता के लिए उन्हें समझें। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो किताब में उठाई गई है वो है लक्ष्यों का महत्व। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि किताब का जो पहला तर्क है ना वो यही है कि कामयाबी कोई तुक्का नहीं होती। ये साफ सोच और लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। और खास बात ये है कि जब हम लक्ष्य तय कर लेते हैं ना, हाँ, तो हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, वो खुद ब खुद उसे सच करने के तरीके ढूंढने लगता है। दिलचस्प है। इसमें एक चीज पर बहुत जोर है, लक्ष्यों को लिखना। सिर्फ सोचना काफी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे किताब कहती है कि ये सोचना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये काफी अस्पष्ट है। हाँ, अस्पष्ट है। इसकी बजाय लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए और ऐसा जिसे मापा जा सके। जैसे मैं अगले 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। बिल्कुल क्लियर। लेकिन लिखने में ऐसा क्या खास है? मतलब क्यों इतना जोर दिया गया है इस पर? क्या ये बस याद रखने के लिए है? नहीं, ये सिर्फ याद रखने से कहीं ज्यादा है। असल में जब आप लिखते हैं ना, तो वो जो एक धुंधली सी इच्छा होती है वो एक ठोस योजना की शक्ल ले लेती है, वो कागज पर आ जाती है। अच्छा। हाँ, लिखने से आप उसे प्राथमिकता देते हैं, आपका ध्यान उस पर टिकता है। ये दिखाता है कि आप गंभीर हैं उस लक्ष्य को लेकर। ये पहला कदम बन जाता है एक तरह से। समझ गए हम। तो ये सिर्फ लिखने तक नहीं है। किताब आगे कहती है कि अगले साल के लिए अपने कोई 10 मुख्य लक्ष्य चुनिए। हाँ, टॉप 10 गोल्स। और उन्हें रोज देखिए, रोज उनको सोचिए और फिर हर लक्ष्य के लिए एक योजना भी बनाइए। बिल्कुल, प्लान बनाना बहुत जरूरी है। योजना मतलब कि क्या सीखना पड़ेगा या शायद किसकी मदद लेनी पड़ सकती है, कौन से काम पहले करने होंगे, ये सब। ये प्लानिंग कितनी अहम है? देखिए, प्लानिंग बेहद अहम है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यही एक्शन का रास्ता तैयार करती है। और एक्शन ही वो चीज है जिस पर ट्रेसी सबसे ज्यादा जोर देते हैं। राइट। उनका कहना है कि सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं है, हर रोज उस दिशा में कम से कम एक छोटा सा कदम उठाना ही होगा। हर रोज? हाँ, हर रोज। यही है वो सिद्धांत कि कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन परफेक्शन। मतलब लगातार कोशिश करते रहना परफेक्ट होने का इंतजार करने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये बात तो है। और रोज जो ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं ना हम, उनसे धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, पॉजिटिव सोच आती है। लक्ष्य को हासिल होते हुए मन में देखना। हाँ, बिल्कुल, मानसिक चित्रण। और अफर्मेशन यानी खुद से अच्छी सकारात्मक बातें दोहराना, जैसे मैं हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब जा रहा हूँ। तो क्या ये बस खुद को अच्छा महसूस कराने के तरीके हैं या इनका कुछ और मतलब है? नहीं, देखिए, ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने से थोड़ा आगे की बात है। विजुअलाइजेशन जो है, हाँ, वो हमारे दिमाग को उस कामयाबी के लिए तैयार करता है, उसे यकीन दिलाता है कि हाँ, ये मुमकिन है। ओके। और अफर्मेशंस वो हमारे अंदर के विश्वास को मजबूत करती हैं। लेकिन हाँ, ट्रेसी बहुत यथार्थवादी भी हैं। वो ये भी मानते हैं कि रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। हाँ, ये तो होता ही है। उनका मंत्र है हार नहीं माननी है। और मुश्किलों से निपटने के लिए वो एक सवाल भी तो पूछने को कहते हैं ना, जैसा कि हाँ, वो कहते हैं खुद से पूछो, अगर मुझे पता हो कि मैं फेल हो ही नहीं सकता तो मैं क्या करता। अच्छा, ये सोच कैसे मदद करती है? ये सवाल क्या करता है, ये डर को हटा देता है और आपका ध्यान संभावनाओं पर ले जाता है। ये मानसिकता आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब हालात मुश्किल लग रहे हों। ट्रेसी का संदेश बहुत साफ है, लगातार कोशिश करते रहना ही असल में सफलता की गारंटी है। रफ्तार भले ही धीमी हो, दृढ़ता वही कुंजी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो ये है कि सबसे पहले तो लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, लिखित रूप में हो ताकि दिशा मिले। बिल्कुल। और फिर रोजाना बिना चूके छोटे छोटे ही सही पर कदम उठाकर उन लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना है। हाँ, निरंतरता। जैसा कि ट्रेसी खुद कहते भी हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। एकदम सही। ट्रेसी के बताए ये कदम बहुत ही व्यवहारिक है और असरदार भी। पर यहाँ एक सोचने वाली बात और भी निकलती है मेरे ख्याल से। बताइए। वो कौन सी गहरी, मतलब एकदम बुनियादी सोच या विश्वास होता होगा किसी इंसान के अंदर
जो उसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रखता है। दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब जब सब कुछ बिगड़ता हुआ सा लगे, तब भी वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो उसे हिलने नहीं देती। शायद इस पर सोचना हमें लक्ष्य पाने के पीछे के मनोविज्ञान को और बेहतर समझने में मदद कर सकता है।